ये हम हॉल नंबर 4 में चल रहे हैं, पहली मंजिल पर है। ये हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब लाइन से एक ही पंक्ति में है। ये है, देखिए, नागालैंड की पवेलियन है, नागालैंड मंडप। और यहाँ पर तमाम राज्यों के पवेलियन इन्हीं हॉल में है। 2, 3, 4, 5 ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। ये है गुजरात, ये गुजरात का मंडप है। हम अभी बढ़ रहे हैं केरल की तरफ। मुझे केरल के मंडप में जाना है। ये वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, मतलब पूरा जो पृथ्वी है वो एक परिवार है जो कि व्यापार के जरिए एकजुट है, व्यापार के जरिए एकजुट हो जाती है, बनाई जाती है। व्यापार सबको जोड़ता है। ये कर्नाटक राज्य की पवेलियन है। कर्नाटक के उत्पाद अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं, ये है हरियाणा। घी दूध का खाना, राज्य का नाम हरियाणा। ये हरियाणा के पवेलियन है। खाट पे ताऊ बिठा रखे हैं। और इस बार बिहार और केरल को जो है साझेदार राज्य बनाया गया है, इसलिए हम सबसे पहले आपको हमने बिहार के कुछ उत्पाद दिखाए और अब हम पहुंच रहे हैं केरल की पवेलियन में। ये है केरल पवेलियन में। केरल, द स्पाइस कोस्ट वेयर मैजिक ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट मर्ज। ये है केरल का पवेलियन। केरल को इस बार भागीदार राज्य के तौर पर शामिल किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, केराफेड, तमाम उत्पाद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो इस समय मैं हूँ केरल मंडप में, हॉल नंबर 5 में ये केरल का मंडप है। और इस बार जो 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, इसमें बिहार और केरल को साझीदार, भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है। तो केरल मंडप में ये है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कयर डेवलपमेंट, यानी नारियल का जो रेशा होता है, नारियल के रेशे से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं और ये केरल का एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो यहाँ पर हमारे सामने है, आपका नाम? मेरा नाम विनु। विनु 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 तो विनु जी, आप ये बताइए कि जो नारियल का रेशा होता है, कयर जिसको कहते हैं आप, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कायर कॉयर है ना, कॉयर तो फाइबर से ही ये इसका मैट बनता है। जो दूसरा ये रस्सी बनता है ना, रस्सी से भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये फाइबर से मेनली ये इसे पौधा के लिए जो ये पोट बनाते हैं, और ये जियो टेक्सटाइल है, जियो टेक्सटाइल बनाते हैं, और ये मैट वगैरह उसी फाइबर से बनाते हैं। ठीक है, फिर ये फाइबर ये फाइबर का फिर रस्सी बना के रस्सी से फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जी, आपने ये जो बनाया है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? एक क्या इसका नाम है, कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल्स, कॉयर जियो टेक्सटाइल। कायर भूवस्त्र, मलयालम में कायर भूवस्त्र बोलता है। भी वही बनता है, कायर भूवस्त्र। भूवस्त्र, बिल्कुल, जियो तो वही होता है। हाँ, ये मतलब जो इसको देख के लग रहा है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये एक पहाड़ की शक्ल है। ये जमीन जैसे पहाड़ जैसा है और इसके ऊपर पूरा जो नारियल के रेशे से रस्सी बनाई गई है, उसका पूरा एक जाल इसके ऊपर जो है लपेट दिया गया है। तो इसका क्या फायदा हो सकता है? जैसा कि, क्या नाम बताया आपने? विनु 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 जी ने हमें बताया, समझाया कि ये जो जमीन का क्षरण होता है, मिट्टी गिरती है, पहाड़ की मिट्टी गिरती रहती है, बार बार गिरती रहती है, तो उसको मिट्टी को रोकने के लिए इस तरह का ये एक तरह का उसको कपड़ा पहना दिया गया है, आवरण दे दिया गया, ताकि बार बार मिट्टी ना गिरे। बनने के बाद उसके ऊपर कुछ उधर का जो लोकल जो पौधा होते हैं, इसे डालने का वीडियो है। हाँ, ये देखिए, हमारे गांव में इसे डालने का वीडियो है। हाँ,
वो बैम्बू का ही बैम्बू का टेल है, बैम्बू का स्टिक है वो उसके जैसे ये इसके नहर के दोनों तरफ जो वो भी अ, करते हैं। नहर के दोनों तरफ जो जमीन है हाँ जमीन जो पानी को इधर उधर जाने से रोकती है, उस जमीन का जो मिट्टी का पानी बहता रहता है तो उसके ऊपर भी ये कयर की जो एक तरह की चादर डाल देते हैं ताकि वो मिट्टी पानी में मिलके खत्म ना हो जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा उपयोग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये पांडवा के बाद है, उसके ऊपर से कुछ वो जो लोकली जो आते हैं ना घास वगैरह हाँ हाँ वही भी कर जाता है, ज्यादा फायदा मिला है उससे। अच्छा जो घास उसके अंदर जो रुक जाते हैं, हाँ हाँ फिर सभी जगह में जगह जगह चांस है। ऐसे जो खनी होते हैं ना माइंस, हाँ हाँ जो भी माइंस में यूज करते हैं। उड़ीसा के एक माइन में भी जी जी इसे पहनने होगा। हाँ बीनू जी बता रहे हैं कि उड़ीसा में जो खान है, कोयला खान है, बड़ी बड़ी खानें होती है वहाँ, और खान के अंदर मिट्टी गिरती रहती है। तो उड़ीसा से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है कि भैया ये बार बार गिरता रहता है। चुका है काम हो चुका है। अच्छा, अबे और भी मिल रहा है कि बार बार जो खान का साइड की दीवारों से या पहाड़ से जो मिट्टी गिरती है उसको रोकने के लिए इस तरह का ये लगाने का उनका बड़ा ऑर्डर। तो ये जो नारियल का रेशा होता है कितना उपयोगी है, इससे कितनी चीजें बन सकती हैं। सारे पार्ट को उपयोग है। जी जी जी। सारे पार्ट उपयोग करें। तो उसका जो बूरा बचता है उस बूरे से इस तरह के ये इसका बीच कोको पिच इसका वेस्ट फाइबर है ना, वेस्ट हाँ। फाइबर के यूज मतलब रेशा निकलने के बाद जो पूरा बच जाता है उसका भी इस्तेमाल होता है। उससे भी इस तरह के ये छोटे गमले जो है इस तरह बनाते हैं। ये सब भी है। नहीं बनाते हैं, फाइबर से बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भरने के लिए ये इतने भरते हैं पानी को रुक जाते हैं। अच्छा, ये फाइबर से बना है, हाँ, लेकिन इसके अंदर वो जो चूरा बचा हुआ है इसमें जो फाइबर निकालने के बाद जो बच जाता है ना, ये खाद का काम करता है। ये तो खाद में खाद से ज्यादा यूज से इसको ये पानी को रुक जाते हैं। अच्छा 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 इसमें खाद मिला हुआ है, देखो उसका प्रोडक्ट दिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट है हमारा जो इसमें डाला हुआ है ना, हाँ। ये खाद और जो बोले ना दोनों मिला हुआ ही प्रोडक्ट है हमारे। अच्छा, ये खाद दोनों मिला तो हुआ ये इसमें जो नारियल के रेशा निकालने के बाद चूरा बच जाता है उसको देखो उसमें कुछ खाद, पौष्टिक खाद मिला के उसको पूरा खाद का रूप दिया गया है। तो ये एक मतलब हर चीज, नारियल की गरी का, नारियल का तेल बनता है, नारियल की गरी है, नारियल का रेशा है, रेशे से फाइबर बनता है। फाइबर मतलब रेशा, कपड़ा, उससे आप धागा बना के कोई भी चीज बना सकते हो। उसका चटाई बनती है, आपने देखी होंगी। तो ये तमाम चीजें नारियल के लिए काफी उपयोगी है। और ये आपका मतलब एक्सपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट भी होता है अलग अलग राष्ट्रों में एक्सपोर्ट में। तो ये किस जिले में ज्यादा होता है? केरल के किस जिले में? आलपी जिले में। है। जो बैक्टीरिया ज्यादा है, अच्छा, पानी का ज्यादा एरिया। हाँ, तो एलएपी में नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं, नारियल ज्यादा होता है। केरला में ज्यादा, थ्रोट केरला सभी जगह में है नारियल का। अच्छा। हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। We promote this small industry. ओके। We issue so many schemes are there. तो बेस मतलब जो है एलएपी जिले में है इसका आलपी जिले में ज्यादा है, ज्यादा है। इसका जो बनाने वाला फैक्ट्री वगैरह ज्यादा है वो। ओके, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल। अनिल। ओके, तो अनिल जी आपका धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया। Maybe और आप हाँ? सेबास्टियन। तो आप लोगों ने जो हमें बताया इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा। नारद संचार आर्थिक समाचार के दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी केरल मंडप में हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं केरल और बिहार, जो दो राज्यों को इस बार के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदार राज्य का दर्जा दिया है। तो मैंने आपको 3 उत्पाद बिहार के दिखाए, और अब मैं केरल के उत्पाद, जैसा कि अभी मैंने कयर के बारे में बताया, और अब मैं यहाँ पर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर ये सज्जन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोही है। रोही। तो रोही जी, आप ये बताइए कि आप ये प्रोडक्ट क्या है, ये जो आपने हाथ में लिया है, ये क्या प्रोडक्ट है? ये केरला का आरमुला कन्नाडी, ऐसा ही आरमुला मिरर बोलते हैं। आरमुला मिरर। अच्छा, मलयालम में आरमुला कन्नाडी बोलते हैं। ओके। ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट है। हाँ हाँ। इसका स्पेशलिटी है ये सभी ब्रास है,
ये सभी हैंड वर्क है। ठीक है। हाँ ये इसको ज्योग्राफिक इंडिकेशन मिला था। हाँ हाँ। ये केरला में पतनमथिट्टा जिला में आरंबड़ा, कौन सा जिला? पतनमथिट्टा जिला, पतनमथिट्टा पतनमथिट्टा जिला, अच्छा। पतनमथिट्टा जिला में हाँ आरंबड़ा जैसा एक नाम है, जो जी। ग्राम है वो हाँ। देश है ना, उधर ही बनाते हैं। अच्छा उधर दो एक 6 और से 6 फैमिलीज अच्छा बनाते हैं, अच्छा। कुछ सेलेक्टेड फैमिली है फैमिलीज, जो ये बनाता है। क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ये स्पेशल बना के, क्योंकि ये ग्लास नहीं है। अच्छा ये अंदर देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। ग्लास नहीं है, अच्छा ये गिलास नहीं है, ग्लास नहीं है, अच्छा। अभी मेटल है, मेटल है। मेटल है। ओके। ये मेटल हाँ। ये स्पेशल कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, अच्छा ये टिन और लेड के कॉम्बिनेशन से बनाते मतलब स्पेशल कॉम्बिनेशन से इसको शीशा बना देते हैं, हैं। उसमें आप शक्ल देख सकते हैं, ये हैंडमेड मिरर है, अपना चेहरा देख सकते हैं। ये चेहरा देख, लेकिन ये कांच नहीं है, शीशा नहीं है। नहीं ये कांच नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, अच्छा ये ग्लास नहीं है, मेटल है। अच्छा। जैसे धूप में अगर कहीं चमकाएंगे तो चमकेगा नहीं, इस तरह कहीं। इसका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। ये स्पेशलिटी क्या है ना, हाँ ये सीक्रेट मेटल एलॉय है, टिन और लेड का सीक्रेट मेटल एलॉय है। हाँ हाँ। इसका कॉम्बिनेशन अच्छा फैमिली को पता है, अच्छा। दूसरों के नहीं पता नहीं है। पता। वो जनरेशन बिजनेस है, फैमिली जनरेशन बिजनेस। जीआई टैग इसको मिला है, ये टैग इसको बाहर सरकार ने उसको दे दी। मतलब ये भौगोलिक खास क्षेत्र में ये पाया जाता जाता है, है। उसी को जीआई टैग कहते हैं। है। कि किसी खास क्षेत्र में जो चीज मिलती है, ये मेटल आपके उस जिले में मिलता होगा, मतलब तो सरकार ने इसको जो है उसका उसको अनुमति दी है कि हाँ भाई ये यहाँ का ये खास उत्पाद है और इसको प्रमोट करते हैं। राज्य सरकार भी इसको प्रमोट करता है। मिलेगा तो इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते। ओके ओके। तो ये फैमिली ही बनाते हैं। अच्छा। बनाते हैं। हाँ वो तो इसका एक्सपोर्ट भी होता है। इसका एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ पहला में इसमें मिला है, नेट में भी मिलता है। जी जी। डिजिटल वीडियो भी नेट पे है। अच्छा सर्च करेगा तो मिलेगा। वो केरला का एक यूनिक प्रोडक्ट है। क्या नाम बताया इसका आपने? आरमुला कन्नाडी। आरमुला कन्नाडी। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये पीतल ब्रास जो कह रहे हैं कि पीतल की धातु है, और उसमें जो शीशा लगा है वो भी धातु ही है, वो शीशा नहीं, कांच नहीं है। ये एक खास बात इसमें है कि ये किसी खास धातु को उसके साथ मिलाकर इसको शीशा बनाया गया है, और इसमें जैसा एक सामान्य शीशा काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है। जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा कि मेरे मोबाइल की इसमें फोटो दिख रही है, तो ये इसकी विशेषता है और ये केरल का एक विशिष्ट उत्पाद है। तो इसके साथ ही हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताया जिसको जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रमोट कर रहे हैं। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। हरोला साहब, इस बार IITF में नया क्या है? इस टाइम बहुत सारी चीजें नई हैं। जी सबसे बड़े प्रमाण पे इस टाइम जी जी। IITF हो रहा है। पहली बार जो पूरा हमारा भारत मंडपम जी जी। उसका उपयोग हो रहा है। हाँ जी। तीसरी बार जितने भी यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए हैं हम्म। उनकी संख्या इस बार सबसे ज्यादा है। अच्छा इस तरह से इस बार इसको हम बहुत ही विशेष कह सकते हैं। अच्छा सर, विदेश की भागीदारी थोड़ी कम है इस बार, ऐसा लग रहा है। विदेश के विदेश जो बाहर के देश हैं। उसी प्रमाण पे है जिस प्रमाण पे हुआ करती है। हाँ हाँ। मतलब कि करीब 13 बाहर के देशों से यहाँ पे एग्जिबिटर्स आके हाँ हाँ। अपने उन्होंने स्टॉल्स पे जो उनकी वहाँ पे विशेष चीजों को डिस्प्ले किया है। जी जी। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।